सिखाते सिखाते कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए। स्टेट ओपन साइड से खेला जिसमें मेडल वगैरह मुझे मिला, तो कहीं ना कहीं एक अंदर से जुनून। इसमें अभी सिल्वर मेडल ही रहा, आगे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि गोल्ड लेकर आऊँ। समस्याएं तो बहुत आती हैं क्योंकि पहली बार तो निशानेबाजी गेम जो था वो बहुत कॉस्टली है। ऊपर वाले की कृपा और हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, मैं आज यहाँ तक हूँ। निवेदन करती हूँ कि ये जो हमारा पिछड़ा एरिया कहा जाता है वो पिछड़ा ना हो, आगे आने वाले समय में ये पिछड़े के नाम से ना जाना जाए। संसाधनों का अभाव समस्या किसी प्रतिभा को कभी रोक नहीं सकती है। आज एक ऐसी प्रतिभा से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने राइफल निशानेबाजी में नित नए कीर्तिमान गढ़ने का काम किया है। छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली रचना सिंह आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी पूरी उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। आज किस स्तर पर वो किस तरह से निशानेबाजी सीख रही हैं, कहाँ खेलने जा रही हैं, क्या उनके ड्रीम है, सारी चीजों को सीधे डिस्कस करेंगे। रचना हमारे साथ मौजूद है। रचना, बहुत स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। नमस्कार। रचना जी, पहले बताएं, आप छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव रेखा से आते हैं जी। वो सफर बताएं, जब शुरुआत हुई कैसे आप गांव से निकल कर गए? क्योंकि आमतौर पे जो अपने आज भी भले ही समय बदल रहा है लेकिन आज भी जो ग्रामीण जो परिवेश है वो यही है कि बच्चियों को गांव तक ही शिक्षा दिलाएं। ऐसा देखने को मिलता है आज भी। कैसी शुरुआत हुई, हमें बताएं पूरा सफर। हमारा गांव तो वैसे देखा जाए तो बहुत पिछड़े एरिया से आता है, लेकिन गांव से छतरपुर तक की जर्नी मतलब मेरे परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट है। और कहीं ना कहीं मेरे दादाजी और मेरा पूरा परिवार सबने बहुत सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं हमको छतरपुर भेजा गया पढ़ने के लिए। फिर वहाँ पे जाके स्टडी कंप्लीट किया एंड जॉब भी किया मैंने। जॉब के साथ साथ इस फील्ड में तो कभी सोचा ही नहीं था क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना था। मैंने सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन की, उसमें मेरा हुआ भी, देन फिजिकल में नहीं हो पाया। इस कारण से वो एक शौक था, जुनून था, वो गन बंदूक बचपन से भी देखी है। यानी पहले से पुलिस में जाने का सोचा था तो वही चीज थी दिमाग में। हाँ, वो कहीं ना कहीं वो एक ड्रीम होता है कि तो मुझे उसका शौक रहा है हमेशा से। बट एक अपॉर्चुनिटी मिली, ये तो एक अचानक से, कहते हैं कि ऊपर वाला आपको रास्ता दिखाता है, तो ऐसा कुछ मुझे तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी जो छतरपुर में क्लब है, छतरपुर राइफल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, तो उनके यहाँ वो जॉब करते थे। उनको एक लड़की चाहिए थी जो कि ट्रेनर के रूप में, तो उन्होंने कहा होगा कि कोई बताइए कोई लड़की, तो उसने मुझे बुलाया कि हाँ वो कर सकती है। मेरे पास जब बात आई तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड इसलिए थी क्योंकि मुझे हमेशा से शौक रहा है। फिर जब मैं उधर पहुंची तो उन्होंने बोला जॉब का ऑफ़र दिया, तो हमने कहा जॉब नहीं करेंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे, बाकी एज ए पार्टनर या जो भी है वो कर सकते हैं। फिर एक वर्किंग पार्टनर के रूप में हमने उनके साथ ज्वाइन किया और कहीं ना कहीं एक श्रेय जाता है, रूट हमारी छतरपुर क्लब से है। उन्होंने ही मुझे एक स्टार्ट किया मेरी जर्नी को। तो उन्होंने ओपन साइड गन जो कि 22 बोर होती है वो सबसे पहले मैंने ट्राई की थी, और ओपन साइड जो मैच होते हैं स्टेट खेला मैंने, वहाँ पर मुझे मेडल मिला। तो कहीं ना कहीं एक जुनून आया कि नहीं खेलना है। ये कोविड के पहले की बात है। फिर कोविड आ गया तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग गया। उसके बाद हमने आगे अपनी जॉब वगैरह, क्योंकि कोविड के बाद तो सभी की माली हालत ख़राब ही हो गई थी, तो फिर हम आगे मुंबई भी शिफ्ट हो गए थे जॉब के लिए। आईटी कंपनी में मैं जॉब कर रही थी, लेकिन क्योंकि माइंड में था मेरे कि नहीं मुझे ये करना है। आफ्टर 1 ईयर कोविड के बाद मैंने ट्राई किया, मुझे ये था कि नहीं मुझे करना है, लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं क्लियर था कि मुझे करना क्या है। क्योंकि ओपन साइड का पता था लेकिन पीप साइड क्या होता है मैं नहीं जानती थी। ओपन साइड और पीप साइड को जरा डिस्क्राइब करिए, क्या है ये चीज, क्योंकि आम दर्शक को नहीं पता, इवन हमें भी नहीं पता। बिल्कुल। पीप ओपन साइड जो नॉर्मल गन होती है 22 बोर उसे बोलते हैं, और ओपन साइड का जो मैच होता है वो केवल प्री नेशनल तक ही जाता है, उसके आगे उसका कोई मैच नहीं है। पहले नेशनल हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता, अब केवल प्री नेशनल। लेकिन जो पीप साइड है वो मैच इवेंट कहलाता है, और उसकी गन जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है बाहर से, जो कि इंडिया में नहीं बनती। उसके अलावा ये ओलंपिक इवेंट है जो पीप साइड होता है .22। तो मैंने इसके लिए एक गवर्नमेंट का बेसिक ट्रेनर कोर्स होता है जो कि मैंने किया एज ए ट्रेनर के लिए। ये इंदौर में हुआ था हम लोगों का।
तो उसके लिए कोई पात्रता होती है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है, जी या जी कैसे? एक्चुअल में जिसका क्लब होता है वो उसके लिए वो ट्रेनिंग थी। ये रजिस्टर्ड क्लब होते जी होंगे? जी जी रजिस्टर्ड जो क्लब होते हैं उसके लिए ट्रेनिंग थी, लेकिन क्योंकि मैंने एज ए वर्किंग पार्टनर उनके क्लब में ज्वाइन किया था, तो कहीं ना कहीं मैं एक ट्रेनर थी उनके यहाँ, तो इसलिए मैंने वो कोर्स किया। जब वो कोर्स किया तब मुझे क्लियर हुआ कि आखिर मुझे करना क्या। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे पिपसाइड, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली गेम है, मतलब शायद हम लोग तो कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बट ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर, और कहीं ना कहीं मेरे बड़ों का, मेरे परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो इसलिए आज यहाँ तक पहुँचे। और लास्ट ईयर हमने फिर उसके बाद हमने पिपसाइड से स्टेट खेला, और वहाँ भी मुझे मेडल वगैरह मिला। फिर आगे प्री नेशनल एंड नेशनल मैंने प्रोन इवेंट खेला था पहली बार में, तो नेशनल क्वालिफाई किया। उसका आगे का मैच था मेरा, लेकिन हमारे यहाँ घर पे कुछ पर्सनल गमी वगैरह के चलते हम नहीं जा पाए। उसके बाद अभी एक फिर नई शुरुआत की मैंने, अभी स्टेट था, लेकिन मैंने इस बार 3P इवेंट ज्वाइन किया, जो कि 3P इवेंट ओलंपिक इवेंट में आता है। प्रोन इवेंट केवल वर्ल्ड कप वगैरह में आता है, वो ओलंपिक इवेंट से बाहर है, बट 3P इवेंट ओलंपिक इवेंट है, जो कि मैंने अभी स्टेट खेला है, स्टेट में मेडल मिला। आगे प्री नेशनल नेक्स्ट मंथ है जो अहमदाबाद में है। ऐसे तमाम इस तरह की खबरें आती हैं जो जो गेम है मेन, जैसे फोकस पूरा गवर्नमेंट से लेकर और पब्लिक तक का फोकस होता है क्रिकेट में आमतौर पे। अब कबड्डी, हॉकी, ये भी कहीं ना कहीं चलते रहते, निशानेबाजी और ऐसी तमाम विधाएं जो एथलीट होते हैं, वो तमाम हमने देखा क्राइसिस में अपनी पहले वो मेडल जीतते हैं, बड़ा हाईलाइट किया जाता है, कुछ दिन के बाद उन्हें भूल जाता है। अगर निशानेबाजी की बात की जाए तो आप किस तौर पे देखते हैं, कितना यहाँ सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट का, क्या सपोर्ट देते हैं? एक्चुअल में क्रिकेट को इसलिए भी थोड़ा सा हाईलाइट किया जाता है क्योंकि वो टीम इवेंट होता है, और जो निशानेबाजी इवेंट है वो एक इंडिविजुअल है, तो उसका विशेष महत्व लोग नहीं देते हैं। एक तो कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली गेम है, जो कि आम पब्लिक तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, हम लोग तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, बट वो कर रहे हैं क्योंकि मेरा वो पैशन है। इसलिए मैंने अपने सारे सपने एक साइड करके इसको मैंने प्राथमिकता दी, तो कहीं ना कहीं मैं इसको कर पा रही हूँ। लेकिन सबके बस की नहीं है, और देखा जाए गवर्नमेंट या जो आयोग बने हुए हैं कोई सपोर्ट नहीं करता है। आप मांगने भी जाओगे, बोलने भी जाओगे, तो उस टाइम पे हाँ करेंगे, बट कोई कुछ सपोर्ट नहीं करता है। ये है। तो ये सिर्फ एक क्लब की तरफ से, और ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें से आप पार्टिसिपेट करते हैं? हम हाँ क्लब की तरफ से, इसलिए क्योंकि आप कहीं पे भी जब आप चैंपियनशिप खेलने चाहते हैं तो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है, जो कि मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ, जिनके डायरेक्टर हैं श्री आदिल सिद्दीकी जी, तो उनके साथ मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन क्योंकि रजिस्टर्ड जरूरी है आपको किसी भी चैंपियनशिप को खेलने के लिए। तो अभी हाल ही में आपको सिल्वर मिला है, वो किस प्रतियोगिता में मिला है, और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें जिसमें आप चुने गए? .22 राइफल पिपसाइड 3P इवेंट है वो, जो कि अभी स्टेट महू में हुआ था, चैंपियनशिप है, वो स्टेट लेवल था जिसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला है। प्रयास तो है कि 2028 का जो ओलंपिक होगा उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएं, क्योंकि हमारा पैशन और हमारी जो लगन है बस इसी के लिए समर्पित हूँ, मैं ये कह सकती हूँ मैं अपने आप को। बट कॉस्टली इतना है कि इसको अफोर्ड कर पाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन हाँ तब तक जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। खेल मंत्रालय हैं या प्रशासन की तरफ से कभी आपने मांग की हो, या कोई ऑफर आया हो कि हाँ आप ये बेहतर कर सकते हैं, यहाँ ट्रेनिंग आपको दी जा सकती है? क्योंकि वैसे तो महिलाओं को या जो ऐसी प्रतिभाएं उन्हें बढ़ाने की सरकार बात करती है, कोई ऐसे सरकार बात जरूर करती है, जैसे कि हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मेरा लाइसेंस बनाया है बिना कुछ लिए, बिना कुछ मतलब बहुत अच्छे सपोर्ट के चलते। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, लाइसेंस तो बना दी बट हमको गन इम्पोर्ट करना, अब 5.5-6 लाख की गन आएगी, तो अब हमारा परिवार जितना कर सकता है उतना करता है, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ, लेकिन 6 लाख की गन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कहीं ना कहीं, तो प्रशासन बोलता जरूर है लेकिन सपोर्ट नहीं करता है। जैसे आपने बताया कि आगे ओलंपिक में जाने का ड्रीम है आपका, इसकी पूरी जर्नी कैसी होगी, क्या प्रक्रिया है? जर्नी अभी तो मैं ये कहूंगी कि अभी सिर्फ मैंने एक सीढ़ी चढ़ी है, अभी तो मुझे बहुत दूर तक जाना है, जिसमें पड़ाव बहुत दूर है, जिसमें शायद स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सपोर्ट तो कहीं से नहीं है। लोग बोलते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो प्रशासन हो, बोलते हर कोई है, बट करता कितना है अभी तक तो नहीं किया। आगे अगर कोई करता है तो शुक्रिया अभी से अदा करती हूँ मैं उन लोगों का। अच्छा, जैसे बच्चियों की बात की जाए,
या जो भी छात्राएं हैं तमाम फील्ड में जाती हैं, तमाम परेशानियां भी आती हैं उन्हें स्टूडेंट लाइफ में, या स्ट्रगल कर रहे हो, छोटे मोटे जॉब करती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसी बच्चियों के लिए आप? मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल किया है आगे आने वाले बच्चों को ना करना पड़े, इसलिए मैं हर एक नागरिक से ये दरख्वास्त करती हूँ कि जो जितना कैपेबल है, हम ये नहीं कह रहे कि आप सभी के लिए करें, अगर आप एक बच्ची का भी कर सकते हैं ना तो आप कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे जगह से मतलब इतनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं कि वो सच में आगे जा सकती है ना, क्योंकि हम लोगों को पता ही तब चलता है जब शायद उस मुकाम तक लोग पहुंच चुके होते हैं। वो कहते हैं ना कि सागर में ना मोती ना लालों की कमी है, बस कमी है तो खोजने वालों की कमी है। तो प्रतिभाएं तमाम छिपी हुई हैं। हाँ, तो बहुत लोग हैं, लेकिन वही है कि कई बार पैसों की क्राइसिस हो जाती है, कई बार कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करते। जैसे मेरे परिवार ने सपोर्ट किया, मुझे वहां तक जाने दिया गया। अगर मेरा परिवार सपोर्ट नहीं करता तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाती, भले ही वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें ना कर सकें, लेकिन एक मोरली जो सपोर्ट होता है, मेंटली सपोर्ट होता है, वो बहुत मैटर करता है, जो कि मुझे मिला। बट बाकी बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं जो कि पैसे भी नहीं होते हैं, और दूसरा परिवार भी, कई परिवार नहीं करता है सपोर्ट। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि अगर कोई बच्चा प्रतिभावान है तो उसे दबाएं ना, उसके साथ खड़े रहें। जी, आप पहले जब छतरपुर में रहे, स्ट्रगल टाइम पे छोटे मोटे जॉब भी कई किया आपने, तब आप घर वापस जाया करते थे, लोगों की रहता हो कि हाँ ये बच्ची पढ़ रही, कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी। आप जब एक मुकाम पर हैं, आप कहीं ना कहीं आपकी एक पहचान है, खबरें आए दिन आपकी आती हैं, बड़े बड़े अखबारों में छपती हैं, अब क्या रिस्पांस मिलता है जब गांव पहुंचते हैं? आपको कभी प्रतिक्रिया, या आपके जो फ्रेंड्स के बीच में कैसा रिस्पांस देते हैं वो? रिस्पांस तो अच्छा ही रहा, हालांकि पहले भी रिस्पांस अच्छा था, मतलब हमारे फैमिली या फिर हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं अच्छे हैं, सब लोग बहुत पहले भी अच्छे से ही बात करते थे, आज भी है। तो ऐसा तो नहीं, अब मेरे पीछे कौन क्या बोलता है वो मैं नहीं कह सकती हूँ कुछ भी, बट जितना भी है मेरे सामने सब लोग बहुत अच्छे हैं। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट राइफल्स एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं मिस्टर आदिल सिद्दीकी जी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा, उन्होंने चेक किया, पहले मुझे गन पकड़ाई, चीज़ें ऑब्जर्व की कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने फिर प्रॉपर मुझे ट्रेनिंग दी, यानी पहले ट्रेन किया तब वो ट्रेनर बनाया। जी, उसके बाद ही मैं कहीं ना कहीं और बच्चियों को मैंने सिखाया। उसके बाद ये तो क्योंकि बात ओपन साइड की थी जो कि उन्होंने किया, फिर जब मैंने अपना इवेंट स्टार्ट किया पीप साइड, वो आज मैं भोपाल में जो मिस्टर साद शाह करके मेरे कोच हैं जो मुझे ट्रेन कर रहे हैं, और शायद उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है कि मैंने 1 साल के अंदर ही नेशनल क्वालिफाई की, क्योंकि उनकी जो टेक्निक है, क्योंकि जो पीप साइड इवेंट है वो एकदम टेक्निकल है, ये नॉर्मल नहीं है। जैसे हम लोग जो ओपन साइड चलाते हैं उसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि अच्छा कितने बजे लग रही है गन, या हमें कैसे लेकर के उसको फायर करना है, बट जो पीप साइड है वो प्रॉपर टेक्निकल है। तो रचना कभी बंदूक लेके अभी घर जाएगी गांव में, निशानेबाजी का जौहर दिखाएगी? जिस दिन हम क्योंकि अपने यहाँ भी कजिलियां उत्सव में निशानेबाजी का होता है, तो कभी रचना टारगेट फॉलो करेगी, दिखाएगी गांव के लोगों को कि देखो मैं भी कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। क्या है कि जो मैच इवेंट होता है उसमें हम लोगों को ये इजाजत नहीं होती है कि हम आम पब्लिक में ऐसे फायर करें, लेकिन अगर हमारे यहाँ के महोदय कलेक्टर जी ये अनुमति देते हैं कि हम यहाँ पे कजिलियों में पार्टिसिपेट करें तो बिल्कुल करेंगे। नहीं, नॉर्मल गन से भी आप कर सकते हैं। यहाँ के आपको मालूम है राजनगर में विक्रम सिंह नाती राजा प्रतियोगिता करवाते हैं, उसमें बड़े बड़े निशानेबाज जाते हैं। हम भी चाहेंगे कि आप वहां जाएं और जौहर दिखाएं कि हमारे छतरपुर जिले में पहली महिला ऐसे निशानेबाज है जो पुरुष निशानेबाज है, उनके भी छक्के छुड़ा सकती है। चलिए दादाजी, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? राज बहादुर सिंह। राज बहादुर सिंह जी, रचना निशानेबाजी में नए नए कीर्तिमान हासिल कर रही है, कैसा लग रहा है? रचना के ऊपर बहुत अच्छा वो है, हमने जितना हमसे सपोर्ट बनाया है उतना हमने किया है उसके साथ में, और उसे कभी छेड़छाड़ नहीं की कि यहाँ ऐसा नहीं करना है कि क्या करना है। कभी गांव में परिवार में, चूंकि ऐसा अपने यहाँ माहौल रहा है, अधिकतर ग्रामीण इलाकों में लोग कहने लगते हैं अरे बच्चियों को बाहर मत भेजो, पढ़ाओ मत, तो कभी ऐसा नहीं कहा आपको? आपको कैसा लगता है? नहीं, हमने नहीं कभी कहा। हमने उसकी जैसे उसको देखा कि बढ़ रही है आगे को, तो हमने उसी प्रकार का सपोर्ट किया आपसे लगातार। जी जी, अब कैसा लगता है जब इस मुकाम पे है बच्ची आगे, और आप क्या दुआ करते हैं? सब बड़ी अच्छी ईश्वर से दुआ करते हैं कि वो जिसका जो कामनाएं कर रही है
उसकी सभी ईश्वर की कृपा से पूरी हो। तो क्या कहेंगे सुधीर सिंह जी, आपकी भतीजी ये जिस तरह की उपलब्धियां हासिल कर रही है? वो जो मेहनत कर रही है वो उसमें उसको सफलता मिले। बाकी हम लोगों का सपोर्ट मिलता है उसको हमेशा। अगर उसको कुछ करने, भाई पूरा सपोर्ट शुरू से मिला है, जी जी जी। क्योंकि हमने देखा कि उसको कुछ करना, उसके जुनून है उसके अंदर। तो सपोर्ट जो पैसे से भी हुआ और वैसे सामाजिक सपोर्ट, जी बिल्कुल। क्योंकि गाँव में लोग कहते हैं कि बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, लेकिन हमने सब चीज़ों को एक तरफ करते हुए बच्ची को आगे बढ़ने के लिए बाहर भेजा। जी। और आज गर्व महसूस कर रहे हैं। चलिए चलिए, रचना थी और इनके परिजन थे जो निश्चित तौर पर गौरवान्वित हैं आज जिस तरह की उपलब्धियां रचना हासिल कर रही हैं। लेकिन किस तरीके से क्या स्ट्रगल है, आज भी जो एथलीट हैं वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, उन्हें जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए इन सब प्रतियोगिताओं में और आगे निखरने की, बढ़ने की, वो कहीं ना कहीं की तौर पर या प्रशासनिक तौर पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि हम दुआ करेंगे कि रचना के जो ड्रीम हैं ओलंपिक में खेलने के, वो पूरे हो सकें, नजरे इनायत हो शासन प्रशासन की और ऐसे एथलीट आगे आ सकें, कि हम जरूर दुआ करेंगे। दीजिए मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।